कल्पना कीजिए एक ऐसे योद्धा की जो देवता है पर शांत नहीं, जो ब्राह्मण है पर शस्त्र उठाता है, और जो आज भी जीवित है लेकिन दिखाई नहीं देता। भगवान परशुराम भगवान विष्णु का छठा अवतार और 8 चिरंजीवियों में से एक। उनका जन्म ही साधारण नहीं था। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र पर नाम पड़ा ऐसा जिसने युगों तक धरती को दहला दिया। परशु एक दिव्य कुल्हाड़ी और राम धर्म का प्रतीक। कहा जाता है जब घोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उन्हें अपना शस्त्र सौंपा, उसी क्षण एक साधारण तपस्वी काल की गर्जना बन गया। वे शिव के परम भक्त थे, लेकिन अवतार विष्णु के अर्थात विनाश भी उनका धर्म था। लेकिन इस कथा का पहला झटका युद्ध से नहीं, एक मां से शुरू होता है। एक दिन पिता का आदेश आया, निर्दयी, असहनीय, अमानवीय। माता का सिर काट दो। क्षण भर के लिए भी हाथ नहीं कांपा, न क्रोध न आंसू, सिर्फ आज्ञा। परशुराम ने वही किया जो कहा गया था। यह हत्या नहीं थी, यह परीक्षा थी। जब ऋषि जमदग्नि ने वरदान मांगने को कहा तो परशुराम ने शक्ति नहीं मांगी, राज्य नहीं मांगा, उन्होंने मांगा अपनी मां का जीवन। उस क्षण सिद्ध हुआ, यह योद्धा भावनाओं से ऊपर धर्म को रखता है और धर्म के बाद ही करुणा को। लेकिन असली अंधकार तब उतरा जब एक राजा ने तपस्या को चुनौती दे दी। है हय वंश का सम्राट कार्तवीर्य अर्जुन, सत्ता का नशा, 1000 भुजाओं का अहंकार। उसने आश्रम लूटा, कामधेनु छीनी और अंततः ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। यह केवल हत्या नहीं थी, यह धर्म की रीढ़ तोड़ने का प्रयास था। और तभी पृथ्वी ने वह देखा जो इतिहास बन गया। परशुराम ने परशु उठाया और 21 बार पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त किया। यह जाति का संहार नहीं था, यह सत्ता के पागलपन का अंत था। जहां राजा राक्षस बन जाए वहां धर्म स्वयं जल्लाद बनता है। उनका क्रोध इतना उग्र था कि देवता भी उससे नहीं बचे। कैलाश पर जब गणेश ने उन्हें रोका, एक क्षण का आवेश, परशु उठा और गणेश ने स्वयं वह प्रहार झेला। दांत टूटा और जन्म हुआ एक दंत का। यह चेतावनी थी, परशुराम के लिए नियम अलग नहीं है, चाहे सामने देवता ही क्यों न हो। युद्धों के बाद सन्नाटा आया। 21 बार रक्त बहाने के बाद परशुराम टूट चुके थे। उन्होंने शस्त्र रख दिए, महेंद्र पर्वत पर चले गए, जहां आज भी माना जाता है कि वे सूक्ष्म रूप में तप कर रहे हैं। वे गुरु बने, भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे योद्धाओं के। वे युद्ध के निर्माता थे, लेकिन युद्ध से स्वयं विरक्त। और फिर आता है भविष्य का सबसे डरावना रहस्य। कहा जाता है जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, जब अधर्म अपने शिखर पर होगा, तब कल की अवतार को शस्त्र सिखाने वाला कोई और नहीं, परशुराम ही होगा। इसीलिए शायद उनकी पूजा नहीं होती, क्योंकि वे मूर्ति नहीं है, वे प्रतीक्षा हैं। वे आज भी जीवित हैं, चिरंजीवी। उनकी ऊर्जा उग्र है, असहनीय है। साधना से उनका आवाहन किया जाता है, पूजा से नहीं। और जो उन्हें बुलाता है वह साधारण जीवन की ओर लौट नहीं पाता। परशुराम की कथा युद्ध की नहीं है, यह चेतावनी है। जब अधर्म सीमा लांघता है तो धर्म अवतार नहीं लेता, धर्म हथियार उठाता है। और जब न्याय पूरा हो जाता है तो वही हथियार तपस्या बन जाता है।